राधिका यादव को 4 गोलियां लगी थी। राधिका का पोस्टमार्टम हुआ। पूरा प्रारंभिक रिपोर्ट में 4 गोलियों की बात सामने आई है। तो इस मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा था। सभी को इस हत्या ने सन्न करके रख दिया है कि आखिर एक पिता ने अपनी ही बेटी पर गोलियां क्यों चलाई, 4 गोलियां क्यों चलाई, क्यों उसकी हत्या कर दी, इसके पीछे क्या वजह रही। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। 1 दिन की रिमांड दी गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में और कितने पहलू और कितने एंगल सामने आते हैं। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। राधिका मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। राधिका यादव को 4 गोलियां लगी थी। राधिका का जो पोस्टमार्टम होना था वो पूरा हो चुका है और प्रारंभिक रिपोर्ट में 4 गोलियों की बात सामने आई है। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि इस मामले से जुड़ा हर पहलू हम आपके सामने रखेंगे, तो इस पूरे मामले पर राधिका के रिश्तेदार धर्मपाल यादव से भी एनडीटीवी ने बात की है। धर्मपाल यादव से बात की है मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने, और इस बातचीत में उन्होंने बताया कि दीपक यादव अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। परिवार में कोई खटास नहीं थी, दुनिया में उसके लिए सबसे प्यारी अपनी बेटी थी। और अब इस बयान के बाद ये सवाल और गहरा जाता है कि आखिर उस बेटी की हत्या एक पिता कैसे कर सकता है जिससे वो इतना प्यार करता था। ऐसा उनके रिश्तेदार की तरफ से दावा किया गया है। पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। हमारे साथ धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी परिजन हैं राधिका के, उनके परिवार से जुड़े रहे हैं कई वर्षों से। क्या आपको लगता है कि परिवार में कोई भी ऐसी तरह की रिश्तों में खटास थी जिसे देखने के बाद लगे कि इस तरह की घटना हो सकती है? हमारी नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं आई मैडम कि भी कोई खटास वाली बात हमारी नोटिस में बिल्कुल नहीं है। कितने वर्षों से जानते थे? क्योंकि पिता ने तो अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत की है उसे टेनिस प्लेयर बनाने के लिए। मैं इसको बचपन से ही जानता था। कैसा रिश्ता था पिता और बेटी का? बहुत मधुर रिश्ता था, यानी कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज उसको अपनी बेटी थी। कोई ऐसी बात जो आपको याद रहे हमेशा? मैं बता रहा, बहुत ही मधुर रिश्ता था, यानी कि अपनी बेटी के लिए जब बाहर इधर उधर जाया करती थी, अपना काम भी छोड़ दिया करते थे। ना कभी टाइम की, ना कभी पैसे की, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये बात आ रही है कि वो समाज के तानों से परेशान थे कि पैसे की, बेटी के पैसे की और ये बेटी की कमाई पर खाता है पिता? ऐसा है, ये खाता पीता परिवार है। ऐसा कुछ नहीं है कि वे बेटी के पैसों से गुजारा हो। बाकी ये क्या हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं तो एक ही है कि कुछ टाइम खराब था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप इतने वर्षों से देख रहे हैं, पिता और बेटी के बीच के संपर्क के बारे में क्या कहेंगे? मैं बता रहा कि बहुत ही मधुर संपर्क थे। जब भी ये कभी बाहर गई है, या तो इसकी मम्मी या इसके पापा हमेशा इनके साथ गए हैं, अकेली कभी नहीं गई। बहुत ही मधुर रिश्ते थे, कभी कोई पैसे की, प्यार की कभी कोई कमी नहीं आने दी। क्या पिता पुराने विचारों के थे कि रूढ़िवादी विचारों के, कि आगे बढ़ने के नहीं विचारों ना के? ना, बिल्कुल ठीक थे, ना ज्यादा रूढ़िवादी और ना ज्यादा वो मॉडर्न, बिल्कुल ये अपने। सवाल उठ रहे हैं कि वीडियो बनाती थी या फिर सोशल मीडिया के लिए नाराजगी थी और एकेडमी बंद करवाना चाहते थे। अब देखो मैडम, हम तो इस माहौल में आए हैं, अभी हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है, ना कोई पता चला है, समझ गए। काफी दिनों से 6-7 महीने से हम कांटेक्ट में नहीं थे। इस दौरान ये क्या सिचुएशन हुई है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बेटी को एक टेनिस प्लेयर बनाने में पिता की कितनी बड़ी भूमिका रही है? हाँ, ये तो आप भी जानते हो, करोड़ों रुपए खर्च होते, बहुत महंगा खेल है। उस स्टेज तक पहुंचाने में पूरा खर्चा किया उन्होंने, समझ गए। अभी ऐसी बात बोली उन्होंने कि ज्यादा खर्चा हो गया या नहीं नहीं नहीं, हमारा? पैसे ना ना ना, पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं आई, पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर अब तो वो हो लिया था सारे काम। अब तो 1-1.5 साल से ना वो चोट लग गई थी, उसके बाद तो अपने वो खेलना बंद कर रखा था। पैसे उसके तो पहले। बावजूद आपको लगता है कोई दिक्कत हो रही थी कि बेटी अगर खेल रही है या टेनिस एकेडमी चला रही है तो उसकी वजह से जब चोट लगी थी उसके बाद की कोई ऐसी बात?
ऐसी अब हमारी नोटिस में कोई बात नहीं आई, समझे। अब जी हमारी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।